अजमेर शरीफ की दरगाह नहीं, पवित्र शिव जी का मंदिर है। ये हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के याचिका लगा। उसके बाद ये याचिका पहुंची है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में। नंदी महाराज जी कहाँ होते हैं? जहां शिवलिंग होता है। जहां शंकर होते हैं, जहां हर हर महादेव होता है, जहां भोले बाबा होते हैं, वहां होता है। 100 साल पहले का फोटो है। अजमेर शरीफ दरगाह एक दरगाह नहीं बल्कि शिव मंदिर है, ये दावा है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह सर का। क्या मामला है सर? हमारी याचिका अजमेर शरीफ दरगाह नहीं है, वहां हिंदू मंदिर है। इस बात को लेके हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ 2022 में याचिका लगाई थी। उस याचिका में हमारी महाराणा प्रताप सेना और उसके कार्यकर्ता और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने 7800 किलोमीटर पद यात्रा की थी राजस्थान में। आंकड़े जुटाए, 2,75,000 लोगों के एफिडेविट और हस्ताक्षर लिए, जिन्होंने इस बात को कहा, पूछा उनसे कि वहां पर क्या है, तो उन्होंने कहा वो अजमेर में अजमेर शरीफ नहीं, वहां शिवलिंग है और शिव जी का मंदिर है। ये हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के याचिका लगाई। महामहिम राष्ट्रपति जी का सेक्रेटरी है प्रेसिडेंशियल। उसके बाद ये याचिका पहुंची है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में गई, वहां उसके बाद हमने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री थे हमारे अशोक गहलोत जी को एक इसमें लिखा रिप्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद ये दिया रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद लगातार तीसरा दिया कि अजमेर शरीफ दरगाह नहीं, पुरातत्व विभाग द्वारा आप सर्वे कराइए अजमेर शरीफ की दरगाह के विषय में। उसके बाद सरकार बदल गई, भजन लाल शर्मा जी की सरकार आई, हमने उनको भी इस दरगाह के लिए दिया। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका हमारी 2022 में लगी। हमने ये सारे तथ्य दिए, उसमें सारे ये सबूत लगाए कि दरगाह 100 साल पहले का फोटो है। ये उस समय का फोटो है। आप देखिए यहां पर ये 1880 का फोटो है। ये नंदी महाराज जी कहाँ होते हैं? जहां शिवलिंग होता है, जहां शंकर होते हैं, जहां हर हर महादेव होता है, जहां भोले बाबा होते हैं, वहां होता है नंदी, और वहां होते हैं शिवलिंग, और वहां होते हैं शिव परिवार, वहां होती है गंगा जल की रुद्राभिषेक, गाय के दुग्ध से रुद्राभिषेक होता है वहां। तो ये अजय, और ये शिवलिंग है, शिवलिंग की फोटो है। ये अजमेर की अजमेर भी नहीं था, वो अजय मेरू है। अजय मेरू हमारे देश के पृथ्वीराज चौहान राजा हुए, उनकी राजधानी थी, और प्रत्येक सोमवार और प्रत्येक महाशिवरात्रि पर उनका पूरा परिवार वहां रुद्राभिषेक करता था, जलाभिषेक करता था, शिव जी के चालीसा का जाप करता था, ओम नमः शिवाय का जाप होता था। और ये हमने राजस्थान के रेवेन्यू बोर्ड के रिकॉर्ड में भी दिखाया कि उसमें नक्शे में लिखा हुआ है, दिख रहा है कि ये शिव जी का मंदिर है। सर, अजमेर मंदिर से अजमेर दरगाह कब बना, कब का ये मामला है? आप दावा कर रहे हैं? एक्चुअली इस देश में, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुगल आए जी। मुगलों ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा, मोदी जी ने देखा भी, कहा, और सबने देखा। सरदार पटेल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की भी बात है, देखा उन्होंने सोमनाथ मंदिर तोड़ा। अयोध्या राम जन्मभूमि को बाबरी मस्जिद बनाई वहां। काशी विश्वनाथ, बिल्कुल, संभल, कृष्ण जन्मभूमि। जो लड़ाई में लड़ रहा हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमारे याचिकाकर्ता परम पूज्य दिनेश फलाहारी जी, जो नंगे पैर हैं और फलाहार पे रहते हैं, मैं उनका वकील हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रयागराज में केस चल रहा है। बिल्कुल। नीतू चौहान, जो कि रुक्मणी देवी की वंशज हैं, वो भी हमारी याचिका करता, बिल्कुल, उनका भी केस में लड़ रहा हूं। अब कोई ये समझे कि अगर अजय मेरू अजमेर में शिवलिंग नहीं है तो दरगाह है, ऐसा असंभव। कारण क्या मथुरा में कृष्ण जी नमाज पढ़ते थे? राधा जी, सुदामा जी, ये नमाज पढ़ते थे क्या? लेकिन मुगलों ने ऐसा कंसेप्ट किया कि राम जन्मभूमि अयोध्या में भी
ऐसा वातावरण बनाया जैसे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी नमाज पढ़ने जाते हो वहां, ऐसी बनाई वहां जन्मभूमि के ऊपर। तो जब उसका फैसला हो गया, हमने वो लड़ाई लड़ी और जीती। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में मैं भारतीय जनता पार्टी ने, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने वो यात्रा निकाली सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक, मैं उस यात्रा में रहा। उस यात्रा में कठोर समय था, और वो इतना कठोर समय था कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये सर्टिफिकेट इस बात का महत्व बताता है। देखिए, श्री राम कार सेवक प्रशस्ति पत्र, श्री राम कार सेवक प्रशस्ति पत्र अजय प्रकाश सिंह, ये फोटो उस समय होता था। तो ये कठोर कारागार जेल हुई। जब हम केवल इतना बोल देते थे, एक समय वो उत्तर प्रदेश था, अगर हम बोल देते कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो लाठियां तोड़ी जाती थी, जेलों में रखा जाता था, बंद किया जाता था, सड़क पर दौड़ा दौड़ा के मारा जाता था। सिर्फ अपराध इतना होता था कि अगर कोई ये बोल दे सड़क पर, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जय श्री राम, प्रभु श्री राम की जय, सियावर रामचंद्र की जय, महाबली हनुमान की जय, अगर ये बोल देना अपराध हो जाता था। तो वो लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट से जीती। ठीक उसी तरह से अजमेर में भी भोले बाबा की शिवलिंग है, पूजा होगी, और हम चाहते हैं कि दिव्य कुंभ महाकुंभ का गंगा यमुना सरस्वती का जल लेकर के हमारे महाराणा प्रताप सेना के पदाधिकारी, हमारे अन्य संगठन के पदाधिकारी, हमारे सनातन धर्म के प्रेमी, हमारे सनातन धर्म के लोग, अधिष्ठाता, हमारे सभी मठों के लोग वहां, शंकराचार्य जी सब वहां पहुंचे और शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। इस्लाम तो दावा करता रहा है, इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम के मानने वाले तो सोमनाथ भी दावा करते थे। इस बात से इस्लाम के लोग क्या मना कर देंगे कि खिलजी आताताई था, बाबर आया, अरे बाबर की बावरी टूट गई और राम को राम का राज मिला। ये भी इतिहास में है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, ये भी हमारी मान्यता है, ये भी हमारा विश्वास है, ये भी हमारे सबने देखा है कि किस तरह से बाबर आया, खिलजी आया। क्या ये सच नहीं है? खिलजी के बहिशीपन की वजह से, खिलजी के धोखेबाजी की वजह से, खिलजी के आताताई की वजह से राजस्थान के राजा रतन सिंह का क्या क्या नहीं हुआ, कैसे कैसे धोखा दिया गया, कैसे कैसे उनको छल किया गया। ये देखना है तो पद्मावत फिल्म देखिए। मैंने उस रानी पद्मावती की फिल्म के बारे में देखा, केस लड़ा। यानी सर आप कह रहे हैं कि अजमेर में अब चादर नहीं जल चढ़ेगा? हाँ, जल चढ़ेगा। वहां उनके भी कह रहे हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं दरगाह के, उन्होंने भी कहा है 90% हिंदू आता है, 90% हिंदू आता है, पर 10% वो मानते नहीं है। अजमेर में हिंदू जाते हैं, अजमेर में हिंदू जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, और इसीलिए वो चादर के बजाय वहां गंगा जल चढ़ाना है। हिंदू तो वहां जाते हैं, वो भी मान रहे हैं, बस 10% का थोड़ा अपना हृदय परिवर्तन करना है, मुख्य धारा में जुड़ना है और उस बात को एहसास कराना है। आज के मुस्लिम हमारे बहुत अच्छे हैं, आज के मुस्लिमों में बहुत त्याग है, आज के आजाद भारत के मुस्लिमों में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी दिमाग है, वो जानते हैं, मानते हैं। लेकिन हम बाबर को नहीं मानते, नहीं, हम मानते हैं डॉक्टर एपीजे कलाम को, बिल्कुल। हम खिलजी को नहीं मानते हैं, हम मानते हैं शहीद अशफाक उल्लाह खां को, हम मानते हैं मौलाना आजाद को, हम मानते हैं जाकिर हुसैन को, हम मानते हैं सैफुद्दीन किचलू को, हम मानते हैं हजरत मोहानी को, हम मानते हैं बदरुद्दीन तैयब जी को, हम मानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को जो आजादी के लड़ाई में साथ थे, हम मानते हैं अहमद किदवई को, हम मानते हैं मुजफ्फर अहमद को, हम मानते हैं आसिफ अली को, जो हमारे देश के लिए, सर, लेकिन राष्ट्र के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत माता के लिए आ गया है। तो उन्हीं के समय में ना अजमेर ना, उनके समय में नहीं, उनसे बहुत पहले। ये इतिहास पिछली सरकारों ने उस इतिहास को दबाया, इतिहास को छिपाया, इतिहास को संभालने का काम नहीं किया। लेकिन हमें हमारी वर्तमान सरकार पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और निश्चित तौर पर दूध का दूध, पानी का पानी करके शिव। देखिए, हमारे क्लाइंट राज्यवर्धन सिंह परमार, जो कि महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका साफ कहना है अगर वहां शव हो तो राज्यवर्धन सिंह परमार का भी शव ले लें।
और अगर वहां शिव हो तो हमें गंगा जल चढ़ाने के लिए शिव जी को हम वहां गंगा जल चढ़ाएंगे। और ब्रह्म सरोवर पास में ही है, पितामह ब्रह्मा जी का मंदिर ब्रह्म सरोवर पे है, वो पुष्कर में है, वहां से भी जल लेकर चढ़ाएंगे और वहां स्नान करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं और उसके बाद उनकी प्रेरणा के साथ हम कार्य को करते हैं। अगर उधर का जो अगर इस्लाम के मानने वाले इसके लेकर के कुछ साक्ष्य पेश करता है तो साक्ष्य उनके कहाँ थे? अयोध्या में भी साक्ष्य उन्होंने पेश किए, माने ना, काशी में भी माने ना, संभल में भी माने ना। और केवल वही नहीं, ये जो यहाँ कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार भी विष्णु स्तंभ है। कुतुब मीनार मंदिर, हाँ, कुतुब मीनार में भी जैन मंदिर और विष्णु स्तंभ है, वहां भी विष्णु स्तंभ है, वो भी कब्जा किया हुआ है। तेजो महल जो ताजमहल था, ताजमहल के नीचे भी तेजो महल मंदिर है शिव जी का, और वहां 22 कमरे, कभी मकबरों में 22 कमरे बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते, 22 कमरे वहां बने हुए। इस बात का सबूत है, इस बात का उदाहरण है कि वहां पर मंदिर था और शंकर जी का मंदिर था और शिवलिंग थी, अभी भी पूजा होनी चाहिए थी। और इसीलिए मुगल आए, सबसे पहले उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, उनके ऊपर मस्जिद और मकबरे बनाए, मजार बनाई और बड़े लेवल पर धर्मांतरण कराया, धर्म परिवर्तन कराया। गंगा जब बहती है ऋषिकेश से, बिल्कुल, तो गंगा में अगर कोई मौलाना वुजू करता है और उसके बाद वो मस्जिद में आके नमाज अदा करता है तो उसकी नमाज बहुत अच्छी तरह अदा होती है। अगर गंगा में कोई पादरी नहाकर चर्च में आके कैंडल जलाता है तो उसके लिए जीसस खुश हो जाते हैं। और गंगा में अगर कोई ग्रंथी नहा करके जाते हैं, प्रकाश पर्व जगमगाने लगता है, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल जगमगाने लगता है, पटना साहिब का गुरुद्वारा जगमगाने लगता है। यही फर्क है, यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी। तो सर न्याय मिल पाएगा क्या? हाँ, न्याय, हमारी याचिका अजमेर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडमिट हुई है। ये हमारी याचिका है, ये हमारी याचिका एडमिट हुई है, सारी चीजें हैं, सारे तथ्य हैं, ये देखिए आप, ये हमारी याचिका एडमिट हुई है, मंजूर हुई है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। सत्य जीतेगा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अजमेर शरीफ की दरगाह नहीं, पवित्र शिव जी का मंदिर है। इतिहास भी कह रहा है, किताबें भी कह रही हैं, पुरातत्व विभाग भी कह रहा है, सर्वेक्षण विभाग भी कह रहा है, माननीय राष्ट्रपति जी की याचिका लगाई, अजमेर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लगाई और हमें राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी के यहां भी हमारी याचिका पहुंची और सब जगह से हमें जीत मिलेगी। ठीक है सर, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर आपने सुना, अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और महाराणा प्रताप सेना के प्रतिनिधित्व कर रहे अजमेर शरीफ दरगाह पर दावा करने वाले सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह सर थे। इनका जो राय था रखे। बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है? क्या सच में अजमेर शरीफ दरगाह नहीं शिव की मंदिर है? आपका प्रतिक्रिया जो भी होगा नीचे कमेंट में साझा कीजिएगा। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।